का राह दे सकूं। और इसी बात पर मैं लगा रहता हूं, किस तरीके से इन सबके जीवन में खुशहाली आए और कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। मैंने पल प्रतिपल अपने को अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को लेकर समर्पित किया, और ये समर्पण की भावना बेहद गंभीर होती है। और मुझे ये लगता भी है कभी कभी कि देर सवेर परिणाम जरूर आएगा, 100% आएगा। इस परिणाम को कोई रोक नहीं सकता। मैं बार बार आपसे कहता हूं, सरकार ने जन जन में पैसा दिया है, एक शिक्षा मित्र कह रहे हैं तो देना भी पड़ेगा। ये जनता भी सवाल करेगी कि आपने कह के क्यों नहीं दिया। बार बार झूठ बोल के आप मुकर नहीं सकते हो। हरीश जी, आपसे सवाल नहीं है मेरा। एक सज्जन थे, वो कह रहे थे हम पे बेहतर जानकारी है। मैंने उन्हें लिंक भेज दिया है। अब उनका लगातार फोन बिजी जा रहा है। मैंने एक बात सोची थी जीवन में, और ये सोचा था कि किस तरीके से लोगों का भला हो। हालांकि भला करने के उद्देश्य से काफी नुकसान, काफी दबाव, सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और लगातार उन खबरों पर, उन मामलों पर मैं बातचीत करता रहा, जिन मामलों पर बड़ी सार्थकता से ये चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष करता हूं। आज बेहद शानदार मोड़ पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र का वाकया आ चुका है, और मैं चाहता हूं कि इस वाकये को और अच्छा रंग कैसे मिले, इस वाकये पर और कैसे अच्छे प्रयास हों, कैसे अनुदेशक और शिक्षा मित्र के अकाउंट में वेतन क्रेडिट हो। भाई, इतना बिजी आपने फोन कर लिया और आपने मुझसे कह दिया कि मैं जुड़ूंगा। नहीं, आप ये तो समझो कि मेरे पास तो टाइम होता है। मैंने और किसी को नहीं बुलाया। अगर आपको नहीं जुड़ना था या ऐसे करना था तो आप हमें बता देते, हम दूसरे से बात करते। नहीं तो आप मैंने लिंक भेजा, आइए, जल्दी आइए। अगर नहीं आना तो मुझे बता दीजिए कि दर्शक इंतजार करते हैं। मैंने व्हाट्सएप भेज दिया है आपको लिंक। ठीक, आप एक एक मुद्दे पर, मैं मेरे साथ जो खबर लेके आता है मैं उससे भी, उदय सिंह, ये बड़ी गंभीर खबर थी। और ये खबर, प्रदीप शुक्ला जी, आपका धन्यवाद। आपने चैनल पर जाकर मेंबर बने और 100 रुपया का सहयोग किया, इसलिए आपका धन्यवाद। मुझे ग्रीन आपका टिक दिखाई दिया तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उदय जी, जो लिखेगा, जो पढ़ेगा, जो समझेगा, जो शिक्षक है, वो शिक्षक हित की बात करेगा और एक दायरे में रहकर अपने सवाल करेगा। सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है। सवाल नहीं करोगे तो आवाज नहीं निकलेगी, और आवाज नहीं निकलेगी तो आगे तक नहीं जाएगी। हर चीज की हर वक्त जरूरत है, और इस जरूरत पर जब हम चर्चा करते हैं, जब हम गंभीर होते हैं, तो बहुत कुछ बदलता नजर आता है। एक अनुदेशक साथी है, वो कह रहे हैं कि आज मैं लखनऊ से आया हूं, मेरे पास एक सटीक जानकारी है। वो जो बताएंगे वो उनकी खबर है, मेरी खबर नहीं। उनका अनुरोध था कि मैं सब लोगों के समक्ष अपनी बात कहना चाहता हूं। पंकज तिवारी जी, कोई नेताओं की फौज नहीं हो गई। मेरे
सामने नेता आते नहीं, मेरे सामने नेता लोग आगे पीछे इधर उधर होते हैं कि जवाब देंगे तो फिर ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है, मुझसे सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो खींचेगा, और खींचेगा तो मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए कई नेता मुझसे अभी इस समय नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन मैं किसी से नाराज नहीं होता हूं, मैं प्रसन्न रहता हूं। मैं अनुदेशकों शिक्षा मित्र की लड़ाई लड़ता हूं, मैं उन्हीं के लिए काम करता हूं और उन्हीं के बाबत बात करता हूं। मैं कोई ऐसी बात, ऐसा क्रियाकलाप नहीं करता जो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। हमारे साथ अनुदेशक संघ की नेता स्मृति जी आ गई हैं, बड़ी तेज तर्रार बातचीत रखती हैं, लेकिन स्मृति जी, शिक्षा मित्र अनुदेशक को रोज खबरें मिल रही हैं, अखबारों में खबरें छप रही हैं। अब उसे वक्त आ गया कि भरोसे में कैसे तब्दील हो। और भी हमारे एक साथी आएंगे अभी, तो इस भरोसे को कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि